हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि चैप्टर आपको बहुत समझ में अच्छा से आ रहा होगा और हमारे वीडियो को आप लगातार देख रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 नंबर 6 चैप्टर प्रोग्राम, जिसमें हम जानेंगे मानव हृदय के बारे में और उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मानव हृदय और समझते हैं। मानव हृदय क्या होता है। मानव हृदय, ये फिगर देख रहे होंगे, ये हमारा मानव हृदय है जिसमें 4 कक्ष होते हैं। तो इसके पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट है मुट्ठी के आकार की पेशी अंग छाती में दोनों फुफ्फुस के बीच में उपस्थित होता है तथा बाईं तरफ थोड़ा झुका हुआ होता है, बाईं तरफ। ठीक है, और मुट्ठी के आकार का होता है। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने से रोकने के लिए मानव हृदय 4 कोष्ठों में विभाजित होता है। माने ऑक्सीजन क्या होता है और CO2 को रोकने के लिए यह 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे, 1 भाग, यहाँ 2 भाग, ये 3 भाग और ये 4 भाग। ठीक है, बायां अलिंद, यह रुधिर को फुफ्फुस से एकत्रित करता है और बाएं नीला तक पहुंचता है। ध्यान दीजिएगा, बायां का रुधिर को करता है, एकत्रित करता है और बाएं नीला की ओर भेज देता है। बायां जो नीला होता है ऑक्सीजन रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक भेजता है। दायां अलिंद शरीर के से आने वाले CO2 रुधिर को, जिसमें CO2 की मात्रा होती है, एकत्रित करता है और दायां नीला में भेजता है। और दायां नीला CO2 युक्त रुधिर को फुफ्फुस की तरफ भेजता है। ये पहला पॉइंट है। यह धमनियों के माध्यम से बाएं नीला में भरे ऑक्सीजन रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करता है। मतलब जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है उसको पंप करके पूरे शरीर में भेज देता है। रुधिर जब अंगों के पास पहुंचता है तब भिन्न धमनियां छोटी छोटी बहुत पतली कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और जिनके माध्यम से ऑक्सीजन व अन्य पोषक तत्वों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करके पुनः जोड़ने लगती है व शिराओं का निर्माण करती है। महाशिराएं CO2 युक्त रुधिर को दाएं अलिंद में लाती है और जहां से रुधिर दाएं निलय में प्रवेश करता है। अब दाएं निलय CO2 युक्त रुधिर फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फुफ्फुस तक ले जाया जाता है। अब फुफ्फुस धमनी में ऑक्सीजन प्रवेश करती है, वह CO2 युक्त रुधिर से निकल जाती है और अब ऑक्सीजन जनित रुधिर फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से बाएं अलिंद में प्रवेश करता है और इस तरह से दोहरा संचरण लगातार चलता रहता है। इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जानते हैं। ये फिगर दिखा रहा है, इधर क्या है, CO2 युक्त है। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, ये पूरे शरीर से क्या हुआ, पूरे शरीर से जिसमें CO2 की मात्रा होता है वो आया। ठीक है, वो फिर नीचे चला गया और ये क्या हुआ, कहाँ जाता है, सबसे पहले जो पूरा CO2 युक्त रुधिर होता है फिर यहाँ पे आया, फिर ये वापस कहाँ जाता है, ये वापस जाता है फेफड़ा में। कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा में O2 युक्त जो रक्त होता है उसमें जब सांस लेते हैं तो उसमें मिल जाता है CO2 खाता, उसमें समाप्त हो जाता है, वापस फिर आता है। फिर वापस कहाँ आता है, ये आता है हमारे बायां अलिंद में और फिर नीचे जाता है नीला में और फिर वापस पूरे बॉडी में चला जाता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त का दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है और मतलब हृदय तक 2 बार रक्त आता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। ये है रक्त दाब, इसको आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और हम लोग का जो नॉर्मल जो BP होता है वो कितना होता है, सामान्य मनुष्य का जो रक्त दाब होता है वो होता है 120/80 होता है। क्या होता है, 80। ठीक है, 120/80 होता है। ठीक है, अब हमारे पास है
परिसंचरण हेतु माध्यम। यह एक तरल एवं गतिशील संयोजी ऊतक है जो जंतु परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। इसे हम दो भागों में कर सकते हैं, रुधिर और लसिका। रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। प्लाज्मा या प्लाविका या रक्त प्लाज्मा जो 55% होता है। रक्त कोशिका या रक्त कणिका 45% होता है। लाल रक्त होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं अभिमानु। ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है देख लीजिए। प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक होता है जिसमें पूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती है। इसका अधिकतर अंश जल होता है। लगभग 90 से 92% इसमें जल पाया जाता है और 8 से 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, जैसे प्रोटीन, शर्करा, थक्का जमाने वाले कारक, खनिज, हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब ऐसे ये होता है बिम्बाणु, उसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। यह केंद्रक रहित गोल या अंडाकार के वर्णहरित कोशिका टुकड़े होते हैं। रुधिर में इनकी मात्रा लगभग 2 लाख से 4 लाख मिलीमीटर क्यूब होता है। ठीक है। यह रुधिर में थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका जीवन काल 9 से 10 दिन तक होता है। वायु के संपर्क में आते ही यह टूटकर रसायन उत्सर्जित करता है। चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का जमाने में सहायक करता है, जिससे रक्तस्राव रुक जाता है। ठीक है। लसिका कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतःकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसिका में निर्माण हो जाता है। आगे है, यह हल्के पीले रंग का रंगहीन तरल पदार्थ संयोजी ऊतक होता है। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह होता है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। लसिका के प्रवाह के लिए लसिका केशिका विद्यमान होती है जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती है। अंत में बड़ी शिरा खुलती है। पची हुई तथा क्षुदांत द्वारा अवशोषी वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। मतलब इसका जो पचा हुआ तथा क्षुदांत द्वारा जो अवशोषित वसा का वहन होता है वो लसिका के द्वारा ही होता है। आज इतना ही। ठीक है। कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।